प्यारे बच्चों, आज हम मनुष्य के श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। हमारे जीव जगत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जिस प्रकार अलग अलग जीव पाए जाते हैं, उसी प्रकार उनमें श्वास लेने के अंग भी अलग अलग पाए जाते हैं। जिस प्रकार केंचुआ नम त्वचा से सांस लेता है, उसी प्रकार मछली अपने गिल्स द्वारा सांस लेती है। कीट जो होते हैं ट्रेकिया द्वारा सांस लेते हैं। जो श्वास नली हमारी होती है उसको ट्रेकिया कहा जाता है। उसी के माध्यम से कीट भी सांस लेते हैं। हम स्तनधारी में आते हैं। स्तनधारी लोग जो होते हैं फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। आइए जान लेते हैं मनुष्य किस प्रकार से सांस लेता है। मनुष्य सबसे पहले सांस लेने नाक से सांस लेना प्रारंभ करता है। जो हमारी नाक होती है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, नासिका द्वार तथा नासिका गुहा। नासिका द्वार जो होता है उसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो हम वायु के माध्यम से धूल मिट्टी जो कण हमारे जाते हैं ये बाल से टकराकर हमारे वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार जो नासिका गुहा जो होती है इसमें एक म्यूकस नामक श्लेष्मी पदार्थ भरा होता है। जो धूल और मिट्टी आगे पहुंच जाते हैं, म्यूकस नामक जो पदार्थ होता है वो इसे उसमें ही चिपका लेता है और हम इसको 2, 3, 4, 5 दिन में नहाने के वक्त इसको हम साफ कर देते हैं। आगे हमारा एक कंठ द्वार पाया जाता है। कंठ द्वार में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनका नाम फेरिंग्स तथा लेरिंग्स पाया जाता है होती हैं। फेरिंग्स जो ग्रसनी वाला भाग होता है जिसमें वायु भी जाती है और तथा हम भोजन जो ग्रहण करते हैं ग्रसनी के ही सहायता से भोजन करते हैं। कभी कभी जब मुंह से सांस ले लेते हैं तब जो हमारी धूल मिट्टी के कण मुंह में चला जाता है तभी कहा जाता है कि हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए। और लेरिंग्स वाला जो भाग जो होता है, जो श्वसन नली वाला भाग होता है, श्वसन नली भाग जो आगे जाकर हमारी अर्ध गोलाकार जो संरचना होती है जिसको ट्रकिया कहते हैं, ट्रकिया से जुड़ा होता है। ट्रकिया एक ग्लैंटिस नामक ग्रंथि से जुड़ी होती है और ग्लैंटिस नामक ग्रंथि के ऊपर एपीग्लैंटिस नामक एक ढक्कन पाया जाता है जो हमारी श्वसन नली में भोजन आने से रोकता है, जिसका नाम एपीग्लैंटिस होता है। लेरिंग्स में कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन की सहायता से हम बोल पाते हैं। लेरिंग्स में जब कंपन उत्पन्न होता है तब हम मुंह, जीभ और तालुब्य की सहायता से हम जो बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसका काम लेरिंग्स का ही काम है। लेरिंग्स के नीचे एक अर्धगोलाकार जो ट्रेकिया पाई जाती है। ट्रेकिया में अर्ध अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं। इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम होता है एपिथैलेमस। उसका नाम क्या होता है? एपिथैलेमस। उसमें म्यूकस नामक पदार्थ भरा होता है जो बहुत चिपचिपा होता है। जब हम कभी खांसते हैं तब वही म्यूकस नामक जो पदार्थ होता है वही निकल के आता है। ट्रेकिया है, ट्रेकिया के दाएं और बाएं एक संरचना होती है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो प्लूरा नामक एक झिल्ली में से ढकी होती है। जो प्लूरा नामक झिल्ली जो होती है मनुष्य के जो नाजुक अंग होते हैं उनको आघात से बचाती है। उसके प्लूरा जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में एक गुच्छे समान वायु की संरचना पाई जाती है जिसको हम अलवेली कहते हैं। अलवेली में हीमोग्लोबिन आकर मिलता है। हीमोग्लोबिन में जब वायु मिलकर आती है और वायु में ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है तथा उधर से कार्बन डाइऑक्साइड अलवेली में छोड़ देता है। इस प्रकार से श्वसन तथा निःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन तथा निःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। जो हम सांस लेते हैं इसे हम श्वसन कहते हैं, जो हम बाहर निकाल देते हैं उसे हम निःश्वसन कहते हैं। इनके नीचे एक डायफ्राम लगा होता है। जो डायफ्राम जो है फेफड़ों को फुलाने तथा सिकुड़ने में मदद करता है।
फेफड़े में एक बार में 500 मिलीग्राम वायु प्रवेश करती है। जब हमारे शरीर में एनीमिया मतलब खून की कमी जब हो जाती है तो हमारी सांस फूलने की बीमारी हो जाती है। जब ज़्यादा धूम्रपान, बहुत से लोग जब धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं तो एफिसीमा नामक उनको रोग हो जाता है, जो एक फेफड़े की बीमारी है। अच्छा, फेफड़े जब ज़्यादा धूम्रपान जब किया जाता है तो अलवेली जो होती, ब्रोंकाई जो अलवेली है, इनकी जो ग्रंथियाँ होती हैं फट जाती हैं, तो उसको जब डॉक्टर उसका शोधन करते हैं, इसे ब्रोंकाई नेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई नेट कहा जाता है। इस प्रकार से हमारी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है।